हाँ गौरव। सर आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया। आप आप अभी अभी? यूएस में? हाँ। हाँ सर, मैं अभी मतलब पर्डी यूनिवर्सिटी में हूँ। हाँ, तो कब से शुरू किया सेमेस्टर ये वाला? सर अगस्त में, मतलब 26 अगस्त से हमारा चालू हुआ था सेमेस्टर। अच्छा, आपने एमटेक यहीं आईआईटी हैदराबाद में कंप्लीट किया था यस, ना? यस, यस सर। हाँ। तो वही, अभी और स्टूडेंट्स भी ज्वाइंट हुए हैं तो थोड़ा सा यस, उनको भी गाइडेंस चाहिए था, क्या करना चाहिए। देखिए, आपकी ब्रांच क्या है, थोड़ा अलग है। मतलब यस, यूजुअली सिविल का ट्रेंड नहीं रहता ना बच्चों में। करेक्ट, करेक्ट, यस सर, वो तो हाँ, है। ज्यादातर क्रेज जो है वो कंप्यूटर साइंस का है, तो कंप्यूटर इसलिए साइंस। थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस के बारे में तो बहुत लोग बोलते हैं। तो यस, तो आपकी ब्रांच के बारे में थोड़ा कम पता होता है लोगों को। करेक्ट। तो अगर कोई बच्चा लेना चाहे, सिविल की तरफ सोचना चाहे, तो यस, इसलिए ये इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं कि करेक्ट। थोड़ा सा बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है। यस सर, यस क्योंकि सर। कंप्यूटर साइंस के बारे में तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिविल के बारे में भी पता होना चाहिए एटलीस्ट। यस सर, यस सर। वो हाँ, तो सही तो बात है। शुरुआत वही करते हैं, एक तो फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशन बैकग्राउंड टिल 10th से। यस, यस सर। हम्म। तो मतलब मैं फर्स्ट टू टेंथ मेरा एसडी हाई स्कूल में हुआ था, जो औरंगाबाद में ही है। एंड देन 11th एंड 12th मैंने एसडी कॉलेज ऑफ साइंस में किया था। तो बेसिकली 11th एंड 12th में जब मैं कॉलेज में था, तब जनरल सिविल इंजीनियरिंग नाम का एक कोर्स था जो मैंने लिया था। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द लोग एक तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स होता है वो लेते हैं, अदरवाइज वो एक दूसरा आई गेस कंप्यूटर का भी एक कोर्स अवेलेबल होता है जो एक वोकेशनल टाइप सब्जेक्ट रहता है, तो वो लेते हैं। लेकिन मुझे बेसिकली मतलब पेंटिंग ड्राइंग उसमें इंटरेस्ट था, तो मैंने जो ये कोर्स होता है जनरल सिविल इंजीनियरिंग नाम का कोर्स लिया था। और उसके बाद मुझे मतलब एक्चुअली इंटरेस्ट मेरे को आने लगा कि ओके, मैं मतलब सिविल इंजीनियरिंग मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन वो इंटरेस्ट मेरा तब जाके फाइनलाइज हुआ कि जब मैं 11th एंड 12th में एक्चुअली में जब फिजिक्स, मुझे ऑब्वियसली फिजिक्स बहुत अच्छा पसंद था। तो और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती थी कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे दिखना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा होता है कि यू कैनॉट रियली सी व्हाट्स हैपनिंग व्हेन व्हाट यू स्टडी। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे जो मतलब मैकेनिकल और सिविल, ये दो ही ब्रांचेस मुझे ऐसी लगती थी कि जिसमें मैं काम कर सकता हूँ। सो देन आई बेसिकली, बेस्ड ऑन माई रैंकिंग, आई गॉट आईआईटी हैदराबाद सिविल, तो मैंने वो सिविल ले लिया था फिर। सो बीटेक में मैंने सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक में मतलब बीटेक में मैंने सिविल इंजीनियरिंग की। उसके बाद बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड, तो मैंने उधर ही मास्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। बिकॉज आई कन्वर्टेड टू मास्टर्स, मेरा एक साल में मास्टर्स हो गया, जो जनरली 2 साल का होता है वो मेरा एक साल में हो गया। हम्म। और मुझे टीचिंग लाइन में मुझे इंटरेस्ट है बेसिकली। आई ऑल्सो लाइक वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, तो मैंने पीएचडी का फिर मैंने ऑप्शन चूज किया मेरे एमटेक के बाद। हम्म। तो फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है आपके? मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड में पूछना चाह रहा हूँ बस। यस। तो मतलब मेरे पापा अभी तो मतलब ऑलमोस्ट थ्री थ्री 4 इयर्स हो गए, वो रिटायर हो गए। वो इसमें थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ औरंगाबाद में थे। और मॉम मेरी हाउस वाइफ है। सो लाइक, एंड आई हैव अ एल्डर ब्रदर हु इज वर्किंग एज अ एचआर मैनेजर इन बॉम्बे। हम्म। हाँ, ठीक है। तो ठीक है, आपको पहले से इंटरेस्ट था मतलब ब्रांच में, एक तरीके से बिफोर एंट्रिंग। मतलब अगर वो आपके पास मतलब एक चॉइस बोल होता, सकते हैं। यस, अगर फॉर एग्जांपल रैंक के अकॉर्डिंग आपने लिया मतलब एक तरीके से, लेकिन यस, अगर चॉइस होता, फॉर एग्जांपल रैंक बहुत अच्छी आ गई होती, यस, जैसे यस, 500 के अंडर आ गई होती, तो भी यस। आप सिविल चूज करते या कंप्यूटर साइंस की तरफ जाते उस वक्त? मेरा उस टाइम पे सर ऐसा था कि मुझे बस मैकेनिकल ने तो सिविल में जाना था। तो अगर अच्छा। मेरा रैंक अगर अच्छा था तो मैं प्रोबेबली मैं मतलब मैकेनिकल में जाता हूँ। अगर अच्छा। मुझे रैंक भी अगर अच्छा था, क्योंकि मैं ऐसा था कि इतना कभी मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं था। वो मतलब पर्टिकुलर हर एक आदमी की इंटरेस्ट पे बात आती है कि दे आर हम्म। इंटरेस्टेड दे कैन सिलेक्ट द कंप्यूटर साइंस। बट मेरा ऐसा था कि मुझे कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल में मेरे को इंटरेस्ट था ही नहीं पहले से। हाँ। तो हाँ। अगर मेरा रैंक अच्छा था तो मैं मे भी अच्छे कॉलेज में मैं मैकेनिकल लेता। अच्छा। हाँ। यस, ठीक है। तो मतलब ये दोनों ब्रांचेस जो सिविल और मैकेनिकल हैं, तो ये यस, मेजरली फिजिक्स बेस्ड हैं, मतलब दोनों यस, ये फिजिक्स बेस्ड ब्रांचेस। है। हाँ, एग्जैक्टली, फिजिक्स एग्जैक्टली। बेस्ड हैं। और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस तो मेनली मैथमेटिकल बेस्ड है, और मैथमेटिक्स है। यस, इलेक्ट्रिकल में दोनों ही होते हैं, फिजिक्स और मैथ्स दोनों इक्वली होते यस, हैं। तो यस, मतलब आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट था, इसलिए आपको लगा कि मतलब मैकेनिकल या सिविल में जाना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है। तो थोड़ा सा बात करते हैं जेई प्रिपरेशन के दौरान जो पढ़ाई की जिस तरीके से करते थे,
और यस। कॉलेज के दौरान, मतलब एमटेक या फिर पी या बीटेक या एमटेक के दौरान और अभी पीएचडी के दौरान, तो क्या यस। डिफरेंस आया है उस दौरान? क्या शेड्यूल एज वेल एज कितना एग्जॉस्टिवनेस में क्या डिफरेंस आया है? तो एक्चुअली सर जेई प्रिपरेशन के टाइम पे तो मतलब एक ही चीज़ थी सामने कि बस जेई क्रैक करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडी थी कि ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स हर दिन पढ़ाई चलती थी। मतलब वो कंटिन्यूस पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन ब्रेक्स वगैरह लेके ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे मतलब पढ़ाई होती थी। और मतलब वीकेंड्स पे भी पढ़ाई ही चलती थी। और बाकी कोई चीज़ मतलब दिमाग में थी नहीं, वो एक अलग टाइम था। लेकिन जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तब फोकस एक था कि मतलब डिस्ट्रैक्शन तो उस टाइम पे था नहीं। ऑलमोस्ट एक 5-6 साल पहले तो मैं बोल सकता हूँ कि मोबाइल का इतना कुछ क्रेज था नहीं। अभी हाँ। तो मतलब मोबाइल सबके पास है। हमारे टाइम पे तो मतलब मुझे इतना याद है कि एक आध दो लोगों के पास मोबाइल हुआ करते थे। और उसके बाद मतलब वो एक डिस्ट्रैक्शन कम था, वो लाइक वी वेर फॉर्चुनेट दैट कि वो डिस्ट्रैक्शन हमारे पास कम था। और उसकी वजह से मतलब फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडी पे होता था। और ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे की पढ़ाई होती थी। एंड इसके वजह मतलब जो जेई के टाइम पे मैंने प्रिपरेशन की थी उसकी वजह से एक फायदा ये हुआ कि कॉलेज में जाने के कॉलेज में जाने के बाद मुझे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ी। अगर कल एग्जाम है तो आज रात को मतलब पढ़ते थे। सो दैट वाज अ बिग डिफरेंस बिकॉज आई वाज एबल टू स्टडी कंटिन्यूअसली इन माय जेई प्रिपरेशन। उतना ज़्यादा पढ़ाई मुझे उसमें कॉलेज में नहीं करना पड़ा। तो मतलब कॉलेज में आपको कम टाइम डिवोट करना पड़ता था 11th 12th के कंपैरिजन में? ऑब्वियसली मतलब हाँ। ऑलमोस्ट मतलब अगर मैं मतलब देखूं कि सिलेबस तो उससे ज़्यादा ही होता था। ऑब्वियसली जब जितना जेई में था वो तो कुछ भी नहीं था, तो हाँ। सिलेबस तो ऑब्वियसली कॉलेज में ज़्यादा होता है। हर एक एग्जाम के लिए मतलब एक एक बुक पढ़ के जानी होती थी। लेकिन एक चीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि मेरे कंसेप्ट मैंने मतलब पहले से मैं उस पर ध्यान देता था कि मेरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब अगर मैं कितना भी ज़्यादा पढ़ाई होगी उसमें, लेकिन एक बेसिक चीज़ मैं ये देखता था कि फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर अगर हो गए तो फिर पढ़ाई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो मुझे चीज़ अच्छी लगी, उसकी वजह से मुझे कॉलेज में कम पढ़ना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे उसके बावजूद भी मैं कम पढ़ता था। मेरे पहले से कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर थे तो मैं मुझे मतलब 2 या 3 घंटे की पढ़ाई लगती थी एग्जाम के पहले। और मैं मतलब ठीक ठाक हो जाता था एग्जाम। हम्म। So most of the important, like most important is like if you understand the basic concepts, you don't require to spend a lot of time studying. हम्म। तो कॉलेज के दौरान स्पोर्ट्स वगैरह में भी करते थे क्या, मतलब Yes, हाँ, yes sir. कौन सा तो स्पोर्ट्स मतलब खेलते थे? बैडमिंटन में खेलता था और मैं इंटर आईआईटी भी गया था 1 साल। तो अच्छा। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ। तो जैसे आईआईटी है, मतलब आईआईटी हैदराबाद का थोड़ा सा बात करें तो यस नया सर। नया आईआईटी है, तो यस। कैसा है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें, कॉलेज प्रोफेसर्स, ये वो बाकी चीजें वहाँ? यस। तो सर अभी एक चीज़ है कि अगर मतलब अगर मैं कंपैरिजन भी बता सकता हूँ नया नया कॉलेज और जो पुराने आईआईटी है उसका भी मैं कंपैरिजन बता सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे आईआईटी हैदराबाद में ये अच्छी लगी कि बिकॉज इट इज़ अ सेकंड जनरेशन आईआईटी, तो एक तो स्टूडेंट्स कम है, तो उसकी वजह से प्रोफेसर के साथ एक इंटरेक्शन अच्छा था मेरा। उसके बाद मैं प्रोफेसर को मैं कभी भी मैं मतलब मिल सकता था, लाइक दे वर आल्सो लाइक नोइंग मी पर्सनली। उसके बाद बाकी की जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें थी उसमें मैं पार्टिसिपेट कर पाता था। और मतलब मैंने जो क्लब्स वगैरह होते थे साइड टेक क्लब्स और उसके बाद जो कल्चरल क्लब्स थे उसमें मैंने खुद पार्टिसिपेट किया था। मैंने मतलब लीड किया था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो सेकंड जनरेशन आईआईटीज है उसमें कंपटीशन मतलब कंपटीशन नहीं बोलूंगा मैं, बिकॉज ऑफ द क्लास साइज वो जो कम होता है उसकी वजह से तुम मतलब ये कर सकते हो मतलब मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो चीज़ों में। और उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि अभी लाइक बिकॉज जब मैं गया था तब मैं पहले 2 साल में पुराने कैंपस में था। अब पूरा पूरा कैंपस नए मतलब नया हो गया है, नया लाइक नए प्लेस में शिफ्ट हो गया है। सो एज फार एज आई नो मतलब जो अभी मतलब कैंपस में मतलब मतलब जो प्लेग्राउंड्स वगैरह है वो फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। उसके बाद मतलब रिसर्च फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हो गई है। और एकेडमिक बिल्डिंग्स और हॉस्टल्स मतलब लाइक वन ऑफ द बेस्ट है। तो वो अभी के लिए मतलब इस टाइम के लिए तो मतलब आईआईटी हैदराबाद इज द बेस्ट, हैदराबाद इज द बेस्ट अमंग द सेकंड जनरेशन आईआईटी। और हम्म। प्रोफेसर्स अगर बात करेंगे तो बहुत सारे प्रोफेसर्स जो बाहर से पीएचडी करके आए हैं मतलब यूएस और अदर कंट्रीज से जो पीएचडी करके आए वो प्रोफेसर वहाँ पे सिखाते। पर्टिकुलरली सिविल और मैकेनिकल में मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रोफेसर यूएस से पीएचडी करके आते। सो मतलब मुझे जो एक इंटरेस्ट था कि मुझे मास्टर्स में कन्वर्ट करना है उसके बाद पीएचडी में कन्वर्ट करना है, इट वाज मेनली बिकॉज द प्रोफेसर्स हु टॉट मी।
उनका जो मतलब वे ऑफ टीचिंग था, उन्होंने काइंड ऑफ मतलब जो इंटरेस्ट उन्होंने मतलब हम हमारे मतलब हमने वो गेन किया उनकी तरफ से। सो दैट्स व्हाई आई कन्वर्टेड टू पीएचडी, मतलब दैट्स व्हाई आई चोज पीएचडी। तो हम्म, प्रोफेसर्स वगैरह तो बहुत अच्छे हैं मतलब। और एक चीज मुझे ऐसा लगती है अभी कि कंपैरिजन इन कंपैरिजन विद द ओल्डर आईआईटीज, ओल्ड आईआईटीज में मे बी क्लास साइज बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ध्यान देना होता है तो वो मतलब ज़्यादा नहीं दे पाते अपन। उसके बाद जो कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह होती है उसमें मतलब यू डोंट गेट दैट मच रिकग्नाइजेशन, एंड यू ऑल्सो डू नॉट गेट इन्वॉल्व वेरी डीपली, जो नए हम्म, आईआईटीज में अपन कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पुराने आईआईटीज के कुछ अलग मतलब प्रोज है, मतलब अलग उनके कुछ फायदे होते हैं, जैसे प्लेसमेंट्स वगैरह भी उधर अच्छा होता है। और उसके बाद मतलब एक नाम अलग होता है कि मतलब पुराने आईआईटी से है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो लेकिन और दोनों कॉलेजेस के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। हम्म, हम्म। तो ये कॉलेज के बीटेक के बाद आपने जॉब का नहीं सोचा क्या, मतलब जॉब लेने का, या? नहीं सर, मतलब वो एक तो ये चीज़ है कि मतलब मुझे इंटरेस्ट था ऑब्वियसली कि मुझे प्रोफेसर मतलब बनना है, मतलब टीचिंग लाइन में जाना है, वो एक ऑब्वियसली एक चीज़ थी। लेकिन मतलब ऐसे इंडिया में सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ज़्यादा मतलब लाइक अपॉर्चुनिटीज मतलब जॉब में है नहीं। जैसे अगर थर्ड ईयर में जब मैं गया था तब सब समझ में आता है कि कंप्यूटर साइंस को और इलेक्ट्रिकल को ज़्यादा अच्छा पैकेज होता है। दैट वाज वन ऑफ द डिमोटिव दैट इज वन ऑफ द डिमोटिवेटिंग पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स। बट मेरा ऐसा था नहीं कि मुझे पता था कि ठीक है चलो अगर सिविल में भी अगर कोई जॉब अवेलेबल नहीं है तो मुझे वैसे भी पीएचडी करनी है, तो वो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर मैंने हाँ। मास्टर्स में कन्वर्ट भी किया था, और मुझे हम्म, ये भी वो भी श्योर था कि मुझे पीएचडी में जाना ही है। हम्म, सो आई डिड नॉट इवन थिंक अबाउट दैट। लेकिन वही अगर मतलब एक साल मेरा कोविड में चला गया, मतलब मैंने एडमिशन मुझे 2020 में मिला था, लेकिन मुझे एडमिशन डिफर करना पड़ा पीएचडी का एक साल तक। तो हम्म, मैंने वो जो एक साल था उसमें से 6 महीने मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है, तो वहाँ पे मैंने 6 महीने मैंने मतलब मैं लेक्चरशिप कर रहा था मतलब। हम्म, So that was one of the experience that I have. It's like हम्म, small job experience, but that was also in professor line, so हम्म। अलग था। हाँ, तो लेकिन आपके फ्रेंड्स जो होंगे सिविल में जैसे, Yes, तो उनका प्लेसमेंट वगैरह कैसा गया, मतलब जनरल, मतलब एक जनरल व्यू, मतलब प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस होते हैं yes, स्टूडेंट्स के मन correct, में, पेरेंट्स के मन correct, में भी और स्टूडेंट्स के मन में भी। तो yes, सिविल का प्लेसमेंट सिनेरियो है कैसा, मतलब किस साइड जॉब लगती है अगर जॉब में जाना चाहे तो? yes। तो मतलब सॉरी, वैसे देखा जाए तो सिविल में इतने प्लेसमेंट्स है नहीं टू बी ऑनेस्ट। ये मतलब ये चीज़ें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पता नहीं होती, इसकी वजह से मतलब उनको बाद में डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। लेकिन ये तो चीज़ सही है कि मतलब उसमें प्लेसमेंट ज़्यादा है नहीं। फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज यू गेट लाइक 7 or 8 lakhs per annum, which is far lower than what computer science and electrical students get। तो ये एक चीज़ होती है। और ये एक मतलब अगर बस आईआईटी का नाम चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इफ यू आर गोइंग टू आईआईटी देन यू लाइक व्हाट पीपल अदर पीपल डू इज लाइक कोडिंग चालू कर देते हैं थर्ड ईयर के बाद, मतलब मे बी एट द एंड ऑफ देयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर दे स्टार्ट कोडिंग। तो सिविल और मैकेनिकल में भी जो लोग होते हैं वो कोडिंग कर लेते हैं और वो फिर कोडिंग की जॉब ले लेते हैं। तो ऐसा होता है कि मतलब बिकॉज आईआईटी का एक टैग मिल गया है, अगर मतलब एक सिनेरियो है कि इफ यू आर गेटिंग एनआईटी और इफ यू आर गेटिंग आईआईटी, तो कुछ लोग होते हैं कि आईआईटी चूज कर लेते हैं लोअर ब्रांच का और वो फिर बाद में कोडिंग करना चालू कर देते हैं, बिकॉज दे नो दैट कि वो जो ब्रांच है मतलब मेटलर्जी हो गई या सिविल हो गई तो उनमें उनको अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली। तो उसकी वजह से फिर वो मतलब कोडिंग करना चालू कर देते हैं। और इन पर्टिकुलर जो मेरा बैच था उसमें 20 लोग थे, उसमें से मतलब हाँ ऑलमोस्ट 6 या 7 लोग पीएचडी को चले गए, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा नंबर है। दैट इज आई गेस मेनली बिकॉज जो प्रोफेसर्स हमको पढ़ा रहे थे वो बहुत अच्छा मतलब उनने मतलब वो इंटरेस्ट जो था हमारा मतलब हमने उनसे गेन किया। और बाकी एक 3-4 लोग हैं जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आई गेस बाकी और 3-4 लोग होंगे जो शायद से जॉब कर रहे होंगे जिनका मतलब पैकेज ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 एनएम, तो 7 to 8 lakhs पर एनएम वगैरह होगा। तो तो उन्होंने जॉब कोर में ली या कंप्यूटर साइंस में ली? आई गेस कुछ कुछ लोगों को जॉब मतलब जो मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें मिली है, और आई हम्म, गेस कुछ कुछ लोगों को मार्केटिंग बिजनेस वगैरह जो फाइनेंस की जॉब होती है वो मिली। आई गेस कोई किसी को किसी ने भी मतलब आई गेस कोर में तो जॉब ली नहीं है हाँ, जितना जितना मुझे पता है। हाँ, यस, नहीं ये हाँ रियलिटी है कि मतलब यस, कोर में, मतलब मैकेनिकल एंड केमिकल करेक्ट, एंड सिविल, मतलब ये यस, तीन जो मेजर ब्रांचेस हैं, तो कोर करेक्ट, में बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जाते हैं।
जैसे वो तो मेरे है। बैच में भी अगर मैकेनिकल में ऑलमोस्ट आई थिंक 70 के अराउंड स्टूडेंट्स थे, जब मैं निकला था, तो उसमें से मुश्किल से आई थिंक 7-8 लोग गए होंगे कोर जॉब यस। में। यस तो सर। मेजॉरिटी नहीं जाते मतलब इन ब्रांचेस में। यस। वो तो तो है। हाँ, तो लेकिन अगर जैसे आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या लग रहा है सिविल का, मतलब सिविल की अगर बात करें तो यस। क्या कोर में इंडिया में डेवलपमेंट हो सकता है सिविल में, मतलब कोर में और जॉब्स आने वाले टाइम में आएंगी, या फिर ऐसा ही रहेगा जो सिचुएशन अभी है? अभी सर इसमें मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सिविल में, तो बीटेक के बाद तो मतलब उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा जितना अपन काम करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज एटलीस्ट दे मास्टर्स तो कर लेते हैं, कि मतलब मास्टर्स करने के बाद उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है और फिर वो इंडिया में वापस आ सकते हैं। सो कुछ कुछ लोग ऐसा होता है कि बीटेक कर लिया, मतलब सिविल में भी बहुत सारे सब डिसिप्लिन है, तो किसी एक में मास्टर्स कर लिया और यूएस में जॉब कर लिया। अगर यूएस में आप मास्टर्स कर रहे हैं तो यूएस में जॉब कर लिया 3-4 साल। सो यू बेसिकली पे ऑफ द लोन, और उसके बाद कुछ सेविंग्स भी हो जाती है, और उसके बाद इफ़ यू वांट टू रिटर्न टू इंडिया वो आप कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ इसमें ये मतलब होती है। लेकिन मुझे लगता है इन पर्सनली कि सिविल में अगर बीटेक के बाद अगर जॉब देख रहे हैं तो वो सिनेरियो तो मुझे नहीं लगता कि वो चेंज होगा। क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मुझे पता था कि लाइक उस टाइम के जो फोर्थ ईयर में स्टूडेंट्स थे उनको भी ऑलमोस्ट 6-7 का पैकेज था, और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब मैंने देखा कि लोगों को भी ऑलमोस्ट 7-8 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो तो कुछ इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। हम्म। तो मोस्ट ऑफ द लोग ये करते हैं, मतलब मतलब सिविल में भी मैंने ये देखा है, सिविल मैकेनिकल और केमिकल तीनों में भी मैंने ये देखा है कि लोग जनरली मास्टर्स प्रेफर करते हैं इफ दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन। अदरवाइज उनके पास ऑप्शन ऑब्वियसली होता है कि आप कोडिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप बिजनेस की जॉब, नहीं तो कोई फाइनेंस की वगैरह जॉब आप ले सकते हैं। कैट वगैरह भी करते हैं लोग, यस, मतलब वो भी स्टूडेंट। एक अच्छा ऑप्शन है। यस सर। हाँ, एमबीए के लिए जाते हैं लोग काफी। यस। यस सर, वो भी मैंने देखा है कि एमबीए के लिए मतलब लोग जा सकते हैं। हम्म। ठीक है। तो वैसे आईआईटी हैदराबाद में मतलब आपके पास आउट होने तक किस साइड जाने का ट्रेंड ज्यादा था, यूपीएससी, कैट? मतलब मैं अदर ब्रांचेस में पूछ रहा हूँ क्योंकि कोर में यूजुअली कम जाते हैं। तो मेनली यस। 3 चीजें रहेंगी, मतलब आप कोर में ही आगे हायर स्टडीज कंटिन्यू करें, या फिर आप यस। यूपीएससी के लिए जाते हैं, या फिर कैट के लिए जाते हैं। तो मेनली यस। मेजरली ये 3 चीजें रहती हैं। तो यस सर। इसमें से किस साइड ज्यादा ट्रेंड था ये आईआईटी हैदराबाद में सर मैंने ओवरऑल, ये मतलब देखा है। मैकेनिकल यस। केमिकल सिविल की बात करें अगर? यस यस। तो मैंने सिविल में ये देखा है कि मतलब हमारी केस तो बहुत अलग थी, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर थे वो हम उन्होंने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। उसकी वजह से जो हम्म, 6 लोग थे 20 में से वो ऑलमोस्ट पीएचडी को चले गए, मतलब हम्म, मास्टर्स तो उन्होंने किया था उसके बावजूद भी वो पीएचडी को चले गए। उसके हम्म, बाद 3-4 लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए गए। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं मैकेनिकल का देखूँ तो उसमें भी मतलब ऑलमोस्ट 40 में से 6 या 7-8 लोग थे जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चालू कर दिया। हम्म, बाकी मैकेनिकल में मैंने ये देखा है कि जो कोर में जॉब मिलती है उनको उसके लिए मतलब कुछ कुछ लोग उसको ले लेते हैं, मतलब जैसे मारुति सुजुकी कंपनी है, उसमें उसके बाद इसरो में भी जॉब मिलता है किसी मतलब कुछ कुछ लोगों को। और उसके बाद कुछ कोर कंपनीज होती है मैकेनिकल में जिनमें अच्छी जॉब मिलती है, तो वो मैकेनिकल में एटलीस्ट मैंने देखा है कि वो कोर की जॉब ले सकते हैं। एंड उसके बाद केमिकल में मैंने ये देखा है कि कुछ कुछ लोग हायर स्टडीज की मतलब सॉरी नॉट हायर स्टडीज, जो आईआईएम की प्रिपरेशन होती है उसके हम्म, लिए जाते हैं। हम्म, तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब परसेंटेज वाइज दिखा मतलब देखेंगे तो मतलब कंसिडरिंग सिविल मैकेनिकल प्लस केमिकल ऑलमोस्ट 10% से कम लोग मतलब कोर जॉब ले ले सकते हैं। उसके बाद मतलब 20% के आसपास लोग मतलब हायर स्टडीज, 20% के आसपास लोग जो लोग हैं वो यूपीएससी की प्रिपरेशन, और 20% लोग बाकी के जो कोर वगैरह बाकी के जो जॉब्स है लाइक कोडिंग वगैरह जो जॉब्स है वो दे सकते हैं। हम्म, एंड एक अदर परसेंटेज इज लाइक मतलब अगर कुछ नॉन कोर जॉब्स, बेसिकली नॉन कोर जॉब्स में भी उतना ही परसेंटेज। तो हम्म, कोर के लिए तो मतलब सबसे कम परसेंटेज होगा 10%। हम्म, एंड बाकी यूपीएससी 20%, आईआईएम की प्रिपरेशन 20%, हायर स्टडीज 20%, समथिंग लाइक दैट। हम्म। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जो आईआईटी का टैग है यस। और जैसे कुछ स्टूडेंट्स बिट्स करते हैं, बिट्सैट है, बिट्स यस। पिलानी, या एनआईटी है, और फिर उससे और लेवल ऑफ कॉलेजेस बात करें, सीओईपी है पुणे जैसे,
Yes. या फिर एनआईटी, मतलब एनआईटी सीओईपी करीब करीब बराबर हम मान सकते हैं। Yes. तो हायर स्टडीज में जाने में इस टैग का कितना फर्क पड़ता है? ये आईआईटी टैग या एनआईटी टैग होने से कितना डिफरेंस आता है? सर हायर स्टडीज में लाइक आईआईटी का जो टैग है वो लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो यूएस में लोग हैं या बाकी किसी भी कंट्री में जो लोग हैं उनको इंडिया के बारे में एक ही चीज़ पता है कि इंडिया में आईआईटी है। उनको ये नहीं पता कि वो फर्स्ट जनरेशन है या सेकंड जनरेशन है। उनको बस पता है कि मतलब वो स्टूडेंट्स अगर आईआईटी से है तो अच्छे है। मतलब यहाँ पे भी मैंने एक प्रोफेसर को बताया कि मतलब वो यूएस का प्रोफेसर है, उसको मैंने बताया कि लाइक आई एम फ्रॉम आईआईटी, तो ही सेड दैट आई जस्ट नो दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटी आर गुड स्टूडेंट्स। तो मतलब उनको बस ये पता है कि आईआईटी के स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं। एंड आई गेस दैट आल्सो काउंट्स इन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस व्हेन यू अप्लाई फॉर कॉलेजेस। तो वो देखते हैं कि अगर आईआईटी से है देन ही हैज सम कैपेसिटी, देन मतलब वो एक अच्छा टैग होता है। तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज देन आईआईटी का टैग बहुत अच्छा रहेगा। मतलब वो एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है अगर हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो अगर मतलब जॉब, एनआईटी वालों को थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा कम प्रेफरेंस मिलेगा उनको आईआईटी के मुकाबले? ऑन एन एनआईटीज। एवरेज में बोल सकता हूँ सर, ऑन एन एवरेज में बोल सकता हूँ सर। मतलब यू कैन नॉट एग्जैक्टली से दैट अगर कोई आईआईटी से है तो उसको ही लेंगे कंपेयर टू एनआईटी, बिकॉज बाकी की जो चीज़ें होती है जैसे मतलब रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश किए होंगे किसी ने, या उसका कुछ इंटर्नशिप वगैरह अच्छी होगी, तो वो भी मतलब चीज़ें मैटर करती है। अगर हायर हाँ, स्टडीज में यूएस में बस एक वो एक अच्छी चीज़ है कि दे डू नॉट ओनली सी योर ग्रेड्स इन योर अंडर ग्रेजुएट, दे ऑल्सो सी व्हाट यू हैव डन अदर देन योर what other extracurricular activities you have done, एंड मतलब कुछ रिसर्च वगैरह किया है तो अच्छा रहेगा। इंटर्नशिप वगैरह कोई आपने की है तो वो भी अच्छी मतलब इम्प्रेस करती है उनको। सो एक होलिस्टिक एप्लीकेशन रहता है इसकी वजह से। लेकिन एक आईआईटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट विल मैटर व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर हायर स्टडीज। थोड़ा सा इजियर रहेगा मतलब, बट इजी अदर रहता है ये। अदर फैक्टर्स आल्सो काउंट, मतलब यस। सीजीपी आपका, रिसर्च पेपर्स एंड आपकी यस। एक्स्ट्रा को करिकुलर, मतलब सब कुछ देख के वो करते हैं। बट हाँ, यस। आपको इनिशियल एंट्री करने के लिए मतलब प्रोफेसर से एक तरीके से प्रोफेसर उसकी तरफ, उसके सीवी की तरफ ज्यादा देखेगा जिसमें आईटी का टैग होगा, यस कंपेयर सर। टू जिसमें एनआईटी का टैग होगा। अगर यस दो इक्वल स्टूडेंट्स हैं एनआईटी और आईटी में, फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें कि आपका आईटी में 8.5 का सीजीपी है, एनआईटी में भी 8.5 का सीजीपी है, तो फिर यस प्रोफेसर किसको प्रेफरेंस देगा? तो सर, आईआईटी को ऑब्वियसली। आईटी वाले को, मतलब वहां यस। अगर बाकी चीजें सेम है तो फिर प्रोफेसर की नजर में एक तरीके से वो टैग मैटर करता है फिर उसके बाद। करेक्ट। यस। यस सर। ठीक। तो बाकी एक क्वेश्चन था कि what is the most important quality a student should have during JEE preparation and separately during college? मतलब क्या लगता है आपको कि क्या JEE प्रिपरेशन में कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है, और कॉलेज के दौरान कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है? जेई के प्रिपरेशन के टाइम पे सर मतलब जो एक फोकस होता है वो तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ करंटली जो सिनेरियो है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन मतलब उतना ज़्यादा फायदा नहीं करती। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बाकी के भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अगर लैपटॉप है आपके पास, मोबाइल है, तो उसका ज़्यादा मतलब फायदा होने से ज़्यादा उनका तो मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है। तो फोकस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर competing ऑलमोस्ट लाइक 10-15 lakhs अदर स्टूडेंट्स। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब मतलब एक जस्ट एक कंपैरिजन है कि अगर जब मैं मास्टर्स या अपनी पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा था तब मेरा कंपटीशन ऑलमोस्ट लाइक 400-500 लोगों से था, लेकिन जब मैं जेई कर रहा था तो ऑब्वियसली मेरा कंपटीशन 10-15 लाख लोगों से था। तो हम्म, वो एक मतलब जो होता है कि उस टाइम पे फोकस और कंसंट्रेशन और हार्डवर्क तो उस टाइम पे होना ही चाहिए। और मतलब एक तो है कि गिव अप नहीं करना है, और एक चीज़ मैंने ये सीखी थी कि जो क्लास में पढ़ाया है उस दिन पे अगर वो कर लेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या वो कंसेप्ट अगर रिवाइज कर लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि जो मतलब क्वेश्चंस या जो मटेरियल क्लास में मेरे को मुझे मिलता था जेई के टाइम पे, वो मैं मतलब बहुत लेट सॉल्व करता था तो वो उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता था। लेकिन ये क्वालिटी है कि इफ समथिंग इज टॉट टू यू इन ऑन दैट डे, अगर आपने वही चीज उसी दिन पे अगर आपने एक बार पढ़ ली, एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए भी पढ़ ली, उसके बारे में 2-3 क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर दिए तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। सो बेसिकली यू आर ऑन ट्रैक, यू डू नॉट लाइक लैग बिहाइंड। और बाकी मतलब बाकी क्वालिटीज है कि
मतलब डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो अपन क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड प्रोफेसर्स विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। तो मतलब एक डर ये रहता है लोगों को कि डर, एक स्टूडेंट को डर ये रहता है कि मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। लेकिन वो सोचना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो मैंने मतलब किया था कि अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्वेश्चन पूछता था। और बाकी क्वालिटीज में ये है कि मतलब कॉलेज में जाके क्या डिफरेंस आ जाता है? कॉलेज में सर, क्वालिटीज में तो मतलब यही है कि बाकी की किसी को चीजें कैरी कॉलेज में भी। फॉरवर्ड करना चाहिए या कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी पड़ती है किसी चीजों को? अब जैसे एक शेड्यूल हमें फॉलो करना पड़ता है जी प्रिपरेशन के दौरान, यस। रिलीजियसली उसको फॉलो करना पड़ता है, मतलब यस। हमें रोज एटलीस्ट 7-8 घंटा निकालना है टाइम। तो यस। कॉलेज में थोड़ा रिलैक्स कंपैरेटिवली हो जाता है, तो यस। क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कॉलेज के दौरान आगे बढ़ने के लिए? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फोकस उतना ज्यादा थोड़ा बैक में चला जाता है, या एक कंटिन्यूएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंटिन्यूटी में करते रहें, या फिर आप ब्रेक ले लेके भी कर सकते हैं? तो कॉलेज में तो पूरा अलग ही सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि कॉलेज में मतलब एक फ्रीडम मिल जाता है। क्योंकि जेई के प्रिपरेशन में अपन मतलब हर दिन 8-10 घंटे पढ़ाई करते थे, और कॉलेज में जाने के बाद सडनली मतलब एक पूरा फ्रीडम मिल जाता है। तो मतलब फोकस इतना ज्यादा रहता नहीं है। हम्म। लेकिन उतनी एक आपकी कैपेसिटी हो जाती है कि आप मतलब पढ़ लेंगे, मतलब कल भी एग्जाम है तो मैं आज रात को पढ़ लूंगा, वो हम्म। एक ऐसा एटीट्यूड हो जाता है। लेकिन कॉलेज में एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए पूरी। मतलब बस हम्म। पढ़ाई करके फायदा नहीं होगा, हम्म। क्योंकि एट द एंड इफ यू वांट अ जॉब देन कंपनी जो होगी वो मतलब होलिस्टिक देखेगी। अगर 10 से 10 सीजीपीए है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई एक आदमी है जिसका 9 या 8 सीजीपीए है बट ही कैन डू द वर्क बेटर देन यू, बेटर देन द पर्सन हु हैज 10 आउट ऑफ 10 जीपीए, तो वो भी मतलब उस कंपनी वो उसको ले लेगी। तो हम्म। कॉलेज में एक चीज ये इंपॉर्टेंट रखनी जरूरी है कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे आप कोई कल्चरल इवेंट में आप हिस्सा ले रहे हैं, या कोई जो क्लब है उसको आप लीड कर रहे हैं, नहीं तो बाकी के जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स में भी है। तो अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको मतलब जॉब चाहिए, वो डिपेंड भी करता है कि आपको कैसी जॉब चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब वो डेवलपमेंट आपको करनी पड़ेगी। और एक चीज़ मैंने ये मतलब मुझे मतलब ये रिग्रेट होता है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि मुझे क्या करना है तो मैं अच्छे से और उस टाइम को यूज़ कर पाता। हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे था कि उनका फर्स्ट ईयर में ही उन्होंने कंफर्म कर लिया था कि नहीं मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो उन्होंने ऑलमोस्ट एट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर दे स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। कुछ हम्म। कुछ लोग ये थे कि मुझे रिसर्च में जाना ही है, तो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर दे स्टार्टेड डूइंग रिसर्च विद द प्रोफेसर। तो हम्म। उनको आराम से मतलब उनको मास्टर्स के लिए एडमिशन मिल गया, पीएचडी के लिए एडमिशन मिल गया। तो हम्म। ये अगर स्टूडेंट्स को चीज़ पहले से पता होगी कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाने के बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने बस मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मतलब मजे करने में मतलब मैंने मतलब हम्म। लाइक स्पेंड कर दिया। लेकिन हम्म। वही चीज़ अगर मुझे पता होती कि क्या करना है तो मैं उसको अच्छे से यूज़ करता। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर योर 4 इयर्स, आप उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज के 4 इयर्स आप स्पेंड कर सकते हैं। वो एक हम्म। बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इट हम्म। डज नॉट मीन दैट यू ओनली हैव टू स्टडी और यू ओनली हैव टू डू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आपको उसका कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि कैसा कॉम्बिनेशन आपको। बैलेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यस। है। हाँ। यस एग्जैक्टली। ठीक। कोई स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं क्या? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बेटा, आर्यन, हाँ बोलिए। हाँ सर, तो मुझे ये पूछना था कि अभी मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है यस। और मुझे मोस्ट लाइकली बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। हम्म। ओके। और भी- और मेरी आईआईटी में इतनी अच्छी रैंक अभी आएगी नहीं, ऐसा कि मुझे कोर आईआईटी में कंप्यूटर साइंस मिले ऐसा। ओके। तो अगर हायर स्टडीज के लिए जैसे कंप्यूटर साइंस में एमएस करना हो तो इन दैट केस मुझे सेकेंड जेन आईआईटी में जो मिल रहा है, जैसे आईआईटी मंडी में मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, हम्म। तो ऐसे सेकेंड जेन आईआईटी में सीएस लेना चाहिए या फर्स्ट जेन में लोअर ब्रांचेस जैसे एरोस्पेस या केमिकल ऐसे ब्रांचेस लेके वहाँ कंप्यूटर साइंस के इलेक्टिव्स लेना हम्म। चाहिए, या फिर पिलानी में सीएस लेना चाहिए? अभी मतलब ये चीज मतलब थोड़ा सा मतलब बड़ा क्वेश्चन है। मुझे ये मतलब लगता है कि बीट्स के कंपैरिजन में आईआईटी कभी भी अच्छा होगा इफ यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडी। जैसे आपने जैसे बोला कि अगर आईआईटी मंडी में अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, इवन इफ इट इज आईआईटी मंडी, इट इज एन आईआईटी
और उसका जो करिकुलम होगा वो मतलब लाइक इट विल बी सेम एज अदर आईआईटी, ठीक है। तो वो करिकुलम के कंपैरिजन में आप अगर देखेंगे तो आईआईटी का जो करिकुलम है वो बीट से थोड़ा सा तो अलग होगा, और उसका एक रेपुटेशन होगा, दैट विल मैटर व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर हायर स्टडी। और आपका अगर एंड गोल यही है कि आपको अगर कंप्यूटर साइंस में एमएस करना है तो आईआईटी अच्छा रहेगा ना। अभी बात आती है कि पुराने आईआईटीज में अगर आपने लोअर ब्रांच ली तो उसका फायदा हुआ क्या। तो मुझे ये लगता है कि मतलब इतना ज़्यादा अच्छा फायदा नहीं होगा। लेट्स से अगर आप आईआईटी बॉम्बे में या आईआईटी मद्रास में एरोस्पेस लेते तो ऐसा नहीं होता कि वो जो पर्टिकुलर ब्रांच है उसका कोर्स लोड इतना ज़्यादा होगा नहीं। तो अगर आप सोचें कि कंप्यूटर में माइनर लेना है या कंप्यूटर में डिफरेंट अगर आपको डिग्री ली है तो वो थोड़ा सा मतलब हेक्टिक हो जाएगा और इतना ज़्यादा फायदा फायदा नहीं होगा उसका। अगर आप आईआईटी मंडी में अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते तो आप उसमें मतलब पूरा आप पहले से रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोफेसर्स है और आपका बस एक समथिंग सम रिसर्च एक्सपीरियंस मैटर्स ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट। तो मुझे लगता है कि बिट्स के कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली आईआईटी में भी अच्छा रहेगा इन केस इफ यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडी। मैं जॉब के लिए नहीं बता रहा हूँ, जॉब के लिए मे भी हो सकता है कि बिट्स के लिए नहीं अच्छा हो क्योंकि उनके पास कंपनीज ज़्यादा आती होगी। और पुराने आईआईटीज में अगर आपको लोअर ब्रांच लेनी तो दैट माइट नॉट बी अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज जब वो माइनर आपके पास कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर की जो माइनर डिग्री होती है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती कंपेयर टू कंप्यूटर की ओरिजिनल बीटेक डिग्री रहेगी आपके पास व्हेन यू आर अप्लाइंग टू मास्टर्स। हम्म, ठीक है आर्यन। हाँ सर, थैंक यू भैया। नो नो प्रॉब्लम। हाँ, और किसी को पूछना है कुछ बेटा? लो, कोई भी क्वेश्चन ऑडियो में या चैट में भी लिख सकते हैं चाहे तो। कुछ पूछना है और? हेलो? नहीं? चलिए। हाँ हाँ सर, एक क्वेश्चन। हाँ अथर्व, हाँ बोलिए बेटा। हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी अगर आपको नए आईआईटी में कोई ब्रांच मिल रही हो, कोई भी सपोज इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, और अगर आपको ओके एनआईटी में सपोज इलेक्ट्रिकल नए एनआईटी त्रिची या एनआईटी वारंगल में आपको इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस वगैरह ऐसा कुछ मिल रहा हो, तो फिर किस बेसिस पे या किस सोच से हम कोई चूज करेंगे? मतलब आप बोल रहे हैं कि सेकेंड जनरेशन आईटीज में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर एनआईटीज में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये पूछना चाह रहे हैं? या सेकंड और थर्ड जनरेशन में? हाँ हाँ, तो सेकेंड जनरेशन का मतलब है मेनली गांधीनगर, हैदराबाद, इंदौर, यस पटना और मंडी, और थर्ड यस हाँ जनरेशन उसके बाद के, यही ना? हाँ हाँ यस। सर। ठीक है। हाँ, तो इन दोनों में पूछना चाह रहे हैं बेटा, आपको क्या लगता है गौरव? सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पहले आपने ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको उसके बाद क्या करना है, 4 4 इयर्स के बाद आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि प्लेसमेंट कैसा है। ऑब्वियसली थर्ड जनरेशन आईआईटी से मतलब एनआईटी का प्लेसमेंट अच्छा होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे एनआईटी वारंगल या त्रिची हो गया तो उनके पास कैंपस साइज बहुत बड़ा है, उनके पास मतलब उनका इस्टेब्लिशमेंट ऑलमोस्ट 50 60 ईयर्स का है। तो उनके पास बहुत सारी कंपनीज आती है, ये मुझे पता है। तो बस आपका अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको मतलब अंडर ग्रेजुएट के बाद आपको जॉब करनी है तो देन यू शुड गो फॉर द कॉलेज विच इज लाइक ओल्डर, क्योंकि जॉब में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा हेलो? कि हेलो? आईआईटी का टैग है या इन कंपेयर टू लाइक व्हेन यू आर कंपेयरिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज। एक हेलो, मिनट। हाँ आपको आवाज़ आ रही है क्या सर? हाँ, आ रही है, एक मिनट है, अच्छा। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। आप सही ओके। है। हाँ बोलिए बेटा। यस। हम्म, सो मैं बोल रहा था कि अगर आपको ये मतलब डिसाइडेड है कि मुझे बीटेक के बाद जॉब ही करनी है तो मैं ये बोलूँगा कि जो पुराना कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके पास कंपनी ज़्यादा आती है, उनका कैंपस बड़ा होता है, तो जो कंपनीज का मतलब कंपनीज जो आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आईआईटी का जो टैग होगा वो मैटर करेगा। तो मेनली मतलब आंसर ये है कि आप एक बार डिसाइड करेंगे कि मुझे बीटेक के बाद क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंग अगर जॉब करनी है तो फिर ऑब्वियसली मतलब जो पुराना कॉलेज है, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। नाउ सेकंड जनरेशन आईआईटीज का भी जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है कंपेयर टू एनआईटीज। तो ये भी मतलब अभी आईआईटी हैदराबाद में फॉर एग्जांपल मतलब एप्पल या मतलब आई गेस माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनीज भी अभी आ रही है। सो यू हैव टू लाइक डिसाइड एंड यू हैव टू सी द प्लेसमेंट रिकॉर्ड, जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको वेबसाइट पे उनके मिल जाएगा कोई भी कॉलेज के।
मतलब थैंक यू। हाँ, मतलब सेकंड जनरेशन आईटीज तो वे मतलब अच्छा ही रहेगा वो एनआईटीज के कंपैरिजन में, सेकंड जनरेशन आईटीज। लेकिन थर्ड जनरेशन की अगर बात करें तो फिर आपको देखना चाहिए कि आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है या फिर जॉब के लिए जाना है। अगर जॉब के लिए जाना है तो यू शुड प्रेफर हायर रैंक्ड एनआईटीज ओवर थर्ड जनरेशन आईटीज। और अगर रिसर्च के लिए जाना है तो यू कैन प्रेफर थर्ड जनरेशन आईटीज ऑल्सो। ठीक है अथर, हेलो। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, ओके। और किसी को कुछ पूछना बेटा? चलिए ठीक है। और ठीक है गौरव, और कुछ बोलना चाहते हैं आप या? सर मैं मतलब इतना ही बोलना चाहता हूँ सर स्टूडेंट्स को कि मतलब ये जो 2 साल का जो टाइम रहता है 11th एंड 12th, वो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को। मतलब इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो मैं बस इतना सजेस्ट करना चाहूँगा कि इफ़ यू रियली स्टडी वेल फॉर दिस 2 years, तो इसके बाद की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। अभी मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर मैं कोई लोकल कॉलेज में होता, अगर मतलब अंडर ग्रेड के लिए, तो उसके बाद की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती मेरे लिए। तो अगर ये चीज़ अगर स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए कि ये जो 2 साल है इट विल लिटरली चेंज योर लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स, देन वो आप टाइम अगर अच्छे से यूज कर लेंगे तो आपको लेकिन मतलब। लेकिन एक बात होती है कि यस। मतलब स्टूडेंट बहुत ज्यादा लोड, पेरेंट भी बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं स्टूडेंट पे इसी वजह से, ये रीजन की यस। वजह से यस। कि ये 2 साल के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक तरीके से फ्यूचर डिटरमाइनिंग होगा। तो यस। बात ये है कि आपको ये फ्यूचर डिटर्मिनेशन को देख के पढ़ाई करनी चाहिए या फिर पढ़ाई के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब सीखने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर आप अगर केवल इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको, मतलब कौन सा बेटर है कि यस। आपको यस। केवल रैंक लाने के लिए पढ़ाई करनी है या फिर आप अगर सीखने के लिए पढ़ाई करेंगे तो किससे ज्यादा बेटर अचीव कर सकते हैं एक तरीके से? तो वो तो सबसे आपने मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब प्रेशर में आ जाते हैं, पेरेंट्स का भी प्रेशर अलग ही होता है। तो इसमें मतलब एक चीज़ जो मैंने फॉलो की थी सर, कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। मतलब ऑब्वियसली ऐसा था नहीं कि मुझे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और जस्ट मैं मुझे रैंक लाना था इस वजह से मैं पढ़ता था। मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट था, मुझे मैथ अच्छा लगता था। केमिस्ट्री थोड़ा सा मतलब वीक था, तो लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इंटरेस्ट मतलब नहीं आ रहा है तो आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मतलब ऑनलाइन अगर लेक्चर देखना है आपको तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो आपको पढ़ना मतलब वो एक बर्डन नहीं लगेगा। जैसे मेरा था कि मुझे अगर फिजिक्स की कोई भी मैं किताब उठाता था तो मुझे बर्डन बिल्कुल नहीं लगता था, मैं कितना भी देर में पढ़ सकता था। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट अगर आपको आएगा देन इट विल बी वेरी इजी प्रोसेस। हेलो, एक मिनट। तो एंड गोल तो रहेगा। यस। हाँ। सो मतलब एंड गोल तो कुछ भी मतलब नाउ इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू परफॉर्म इन द एग्जाम। ठीक है, अगर जेई का रैंक जो है वो मतलब आपके हाथ में नहीं है, बस आपके हाथ में ये है कि आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो एंड गोल तो आपको मिल जाएगा। ये मैंने चीज़ मतलब कॉलेज में भी मैंने देखी कि मैं बस प्रोसेस के ऊपर ध्यान दूंगा तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। अगर मैं रिजल्ट को ध्यान में रख के अगर मैं काम करूंगा तो मेरा काम होगा नहीं। तो हाँ, ये एक ये चीज़ आपकी ये ये यही इम्पोर्टेंट। मुझे भी पर्सनली लगता है कि ये बहुत यस। इंपॉर्टेंट बात है कि यस यू सर। शुड फोकस ऑन प्रोसेस और लर्निंग रादर देन द यस। एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट करेक्ट। अपने आप अच्छा आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जो भी आएगा आपके मेहनत के अकॉर्डिंग आएगा, यस। आपकी जो भी इंटेलिजेंस है वो भी मैटर करती है ऑब्वियसली। यस वो और तो है सर। हाँ हाँ, तो वो सब उन सब का फैक्टर है। लेकिन यस। हाँ ये बात है कि आपको फोकस में क्या रखना चाहिए, फोकस में यस। आपको आईआईटी की सीट रखनी चाहिए या फिर पढ़ाई को रखना चाहिए कि मुझे सीखना है। तो अगर आप उसको फोकस में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो सीट तो भी आपको मिलना मिल ही होगा जानी। वो यस। मिलेगा आपकी यस काबिलियत और आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग। दोनों चीजें यस मैटर करती हैं ऑब्वियसली। वो तो है। हाँ, यस सर। अगर चैट आपको में। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मतलब
इवन इफ यू डू नॉट गेट आईआईटी डज नॉट मीन दैट इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कुछ कुछ मेरे जो फ्रेंड्स है उनको आईआईटी नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो मतलब परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हो। ऑब्वियसली एनआईटी में है, उसके बावजूद भी मतलब वो उनको अच्छे अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन मिला है, जैसे स्टैनफोर्ड वगैरह, उनको उस अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। तो कुछ कुछ टाइम पे क्या होता है कि लोगों को आईआईटी के बारे में इतना ज़्यादा अफेक्शन हो जाता है कि अगर वो नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा मतलब उनको डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब इफ यू डू नॉट गेट आईआईटी डज नॉट मीन दैट वहाँ पे ही खत्म हो जाता है सब कुछ, उसके बावजूद भी आप अच्छा कर सकते हैं। नेवरदलेस यू ऑलवेज ट्राई टू अचीव व्हाट इज लाइक द बेस्ट। मतलब आप आईआईटी का ड्रीम रख सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप मतलब बस प्रोसेस पे, आप जैसे आपने बोला कि प्रोसेस पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको वो मिल ही जाना है मतलब। ड्रीम रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए एक तरीके से इन्फैचुएशन हो जाना या यस उसके लिए बहुत ज्यादा उसको हाइप कर देना, तो वो करेक्ट बहुत अभी पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में भी करेक्ट है, जो यस कि मुझे थोड़ा सा डैमेजिंग लगता है। स्टूडेंट्स के लिए डैमेजिंग हो सकता है। और यस एक अगर आप सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो भी एक बर्नआउट फैक्टर आने लगता है। मतलब आईटीज में हो भी जाएं तो भी हमको लगता है कि हमने बहुत ज्यादा ओवर अचीव कर लिया है। जो अचीव कर करेक्ट लेते हैं उनको लगता है कि ओवर अचीव कर लिया है, और जो अचीव यस नहीं कर पाते उनको लगता है कि कुछ भी नहीं हो पाया। करेक्ट तो ये दोनों बातें हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि सही बात है सर। ओवर अचीव भी, आप अगर आईटी हो भी रहा है तो आप ना तो कुछ ओवर अचीव कर रहे हैं, और अगर आईटी करेक्ट नहीं भी हुआ तो ना ही कुछ अंडर अचीव कर रहे हैं। तो यस वो सर। आपको अपनी मेहनत और अपनी टैलेंट के बेसिस पे वो चीजें मिली आपको, तो थोड़ा सा यस इस बात को पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। हाँ, सही एक बात है। चैट में क्वेश्चन आया, सपोज फॉर सम रीजन आई एम unable to get second generation ITCS and then have to take a core IT lower branch plus CS elective and apply for MS in CS. Will there be a problem in visa, as I have heard that they don't give visa if you switch from BTech branch to MS branch? हाँ। ये तो बहुत ही मतलब आगे वाला क्वेश्चन है, मतलब इतना ज्यादा अभी सोच के पता नहीं फायदा होगा कि नहीं, लेकिन ठीक है मतलब क्वेश्चन वैलिड है। लेकिन जो बीटेक में अगर ब्रांच चेंज किया तो उसका ज्यादा वीजा पे अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वीजा पे बस मतलब ऐसा होता है कि अगर आपके पास मतलब अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो मेन फैक्टर ये होता है कि आपके पास फंडिंग वगैरह है, मतलब आप सफिशिएंट फाइनेंशियल, आपके पास अगर रिसोर्सेज है, और उसके बाद आपके पास अच्छे से ढंग से कॉलेज से अगर आपके पास एडमिशन है, तो ये दो तीन चीज़ें मैटर करती है। उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपने बीटेक में क्या किया और आपके मतलब सीजीपीए कितना था, वो मतलब इतना मैटर नहीं करता नहीं नहीं, आपके वो पास। वो एक चीज जो पूछना चाह रहा है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल इन यस सम एनआईटी एंड और लोअर आईटी, एंड यू do electives of computer science, or and then you apply for computer science MS। यस तो पहली बात तो प्रोफेसर जो जो आपको एमएस के लिए चूज करेगा एक तरीके से, तो वो यस आपको कितनी प्रेफरेंस देगा, पहली पहली बात ये। दूसरी करेक्ट बात, अगर प्रेफरेंस आपको मिल भी जाती है प्रोफेसर की तरफ से, तो उसके मतलब प्रोफेसर की तरफ से आपका जो लेटर ऑफ वो होता है, वो होने के बाद वीजा में कोई दिक्कत आती है या नहीं आती है? ये दो सवाल है। सर। तो पहला जो सर ये है कि मतलब जब आप एमएस के लिए अप्लाई करते हैं, लेट्स से मैकेनिकल है आपके पास और आप कंप्यूटर साइंस में मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एडमिशन इस बेसिस पे मिलेगा कि आपने सीएस में क्या किया है, ना कि मैकेनिकल में आपने अगर 10 सीजीपीए लाया तो वो उनको मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपका मतलब जो मास्टर्स होगा वो कंप्यूटर साइंस में होगा। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टेकन सम इलेक्टिव्स और आपके उसमें ग्रेड अच्छे आए, तो वो एक फैक्टर रहेगा आपको मास्टर्स का एडमिशन मिलने के लिए। सेकंड फैक्टर ये है कि आपने कोई रिसर्च किया है क्या, या आपको कोई भी आपने इंटर्नशिप की है, या मतलब जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई इंटर्नशिप आपने की है क्या, वो एक रिलेटिंग फैक्टर होगा। और मतलब बेसिकली ऐसा होता नहीं, मतलब मैंने ऐसा देखा नहीं कि उनको प्रॉब्लम आती है। अगर आपने मैकेनिकल है आपके पास, लेकिन आपने कंप्यूटर साइंस में अगर कुछ मतलब अच्छा काम किया है और आपने कुछ कोर्सेज लिए, आपने कुछ इंटर्नशिप किए, तो ऑब्वियसली आपको मतलब एक फ़ायदा होता है उसका। और रही बात वीज़ा की, तो वीज़ा में मतलब एक चीज़ ये होता है कि आप उनको कैसे कन्विंस कर पाते हैं कि वीज़ा ऑफिसर्स को आप कैसे कन्विंस कर पाते हैं कि आप बस स्टडी के लिए वहाँ पे जा रहे हो, और आपका ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि आपको वहाँ पे जॉब करना है और उधर सेटल होना है। तो मतलब वीज़ा के मतलब दौरान तो बस आपको वो मैटर करता है कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है या नहीं है, मतलब खुद के फंड्स होंगे या यूनिवर्सिटी से आपको फंडिंग मिल रही होगी, वो मैटर करता है। और उसके बाद मतलब उसके बाद ये होता है कि
मतलब आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि आपको वहाँ पे सेटल होना है। और मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता कि अगर आप ब्रांच चेंज कर रहे हैं, जैसे मैकेनिकल से आप कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा मतलब वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं होता उसका। ठीक है, वीजा में प्रॉब्लम नहीं होता, बट हाँ यस। अगर प्रोफेसर के पास एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है और एक मैकेनिकल टू कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, तो वो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। यस, फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल उसके पास नंबर ऑफ सीट्स कम है और दोनों स्टूडेंट उसको इक्वली गुड लगते हैं। यस, मतलब एक मैकेनिकल टू कंप्यूटर साइंस आने वाला स्टूडेंट और उसके पास 5 ही सीट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें यस, से एक सीट के लिए वो ज्यादा प्रेफरेंस जो कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है उसको करेक्ट, देगा ओवर टू जो मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस में आ रहा है। करेक्ट। यस हाँ, सर, दैट इज ट्रू। ठीक है। और कोई सवाल बेटा? ये सब स्टूडेंट्स हैं, इनका अभी पेपर हो चुका है और रिजल्ट अच्छा, आने वाला है 15 तारीख को, जेई एडवांस का। अच्छा, अच्छा, हाँ जी एडवांस हाँ का, ओके। हाँ हाँ, जेई दैट एडवांस इज का रिजल्ट आने वाला है। ज्यादातर गुड। स्टूडेंट्स का मेंस में काफी अच्छा रैंक है, बिट सेट में भी अच्छा रैंक है, और अभी जेई एडवांस का रिजल्ट आने वाला है 15 अच्छा तारीख को। सर, हाँ आपने पोस्ट किया था शायद से, सर आपने पोस्ट किया थे रिजल्ट्स, तो मतलब बहुत हाँ, नहीं अच्छे वो थे, मेंस तो का रिजल्ट मतलब था, वो यस, मेंस मेंस का का रिजल्ट। रिजल्ट। हाँ, यस, अभी यस, एडवांस का यस। 15 तारीख को आने वाला है। अच्छा, हाँ ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। हाँ हाँ, ठीक है। और कुछ पूछना है बेटा अच्छा, किसी को? हाउ टू आइडेंटिफाई इंटरेस्ट? इंटरेस्ट, ये तो ये तो बहुत पर्सनल बस। सवाल है, तो यस, हाँ हाँ, करेक्ट। ये इसका जवाब कोई दे नहीं पाएगा बेटा कि हाउ टू आइडेंटिफाई इंटरेस्ट, ये। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ प्रदीप, प्रदीप कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए। अगर फिजिक्स अच्छा था इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहिए, या मतलब ऐसा होता है क्या कि कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो उसके रिलेटेड ही ब्रांच लेनी चाहिए? हाँ, वो तो आपको अपना इंटरेस्ट जिसमें लग रहा है वही आपको अच्छा लगेगा ना सब्जेक्ट। आपको मैथ्स नहीं अच्छा मतलब लगता है? आगे भी वही होता है क्या? अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है, फिजिक्स का अभी लगा 11th 12th का, तो आगे भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स से होगा या कुछ चेंज नहीं होगा उसमें? हाँ, क्या लगता है गौरव आपको? वो तो मतलब ऐसे आप बोल नहीं सकते कि जैसे अभी मतलब मैंने फिजिक्स जितना पढ़ा था, मैकेनिक्स जितना मैंने जेई में पढ़ा था, वो तो मतलब कॉलेज के पहले दिन ही खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको खुद से मतलब पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन इन जनरल ऐसा होता है कि मतलब जो आपका इंटरेस्ट है, जैसे आपको फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब ये चीज हो सकती है कि आपको जो कॉलेज का जो मतलब करिकुलम रहेगा वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। ऑब्वियसली आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको मतलब इंटरेक्शन वगैरह प्रोफेसर के साथ करना पड़ेगा। जैसे मेरा था कि मुझे सिविल में इंटरेस्ट था, तो मैं मतलब उस इंटरेस्ट की वजह से मैं पढ़ता था। और अगर कंप्यूटर साइंस में होता तो मैं मतलब शायद से उतनी पढ़ाई नहीं करता, जस्ट बिकॉज मुझे जॉब चाहिए तो मैं पढ़ सकता था उस टाइम पे। लेकिन मेरा जैसे इंटरेस्ट था, तो उस इंटरेस्ट की वजह से मैं पढ़ता था। तो आइडेंटिफाई इंटरेस्ट मतलब एक चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फिजिक्स अच्छा लग रहा है, तो आप ऑब्वियसली सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं। मतलब आप मतलब ये भी आप कर सकते हैं कि जो करिकुलम है वो आप एक बार जस्ट देख सकते हैं कि करिकुलम में एटलीस्ट क्या है। वो करिकुलम भी आपको मतलब आईआईटी की वेबसाइट पे वगैरह मिल जाएगा, और उसके हिसाब से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि चलो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। मतलब मैक्सिमम आप पहले 2 साल का करिकुलम दे सकते हैं, थर्ड और फोर्थ ईयर का समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर का अगर आप करिकुलम देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद मतलब इंटरेस्ट मतलब वही है कि अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो कंप्यूटर साइंस है वो आपको इजी लगेगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मोस्टली मैथमेटिक्स का ही काम रहता है। तो एक चीज़ ये है कि मतलब अगर आपको ये जो अगर इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से आप मतलब आप फाइनली आप मतलब आपकी ब्रांच डिसाइड कर सकते हैं कॉलेज में। अगर आपको केमिकल में इंटरेस्ट, केमिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट आ रहा है, तो देन मोस्ट प्रोबेबली आप केमिकल इंजीनियरिंग देख सकते हैं। नहीं तो आप जो कुछ कुछ कॉलेजेस में मास्टर ऑफ मतलब बीएस प्लस एमएस केमिस्ट्री में मिलता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट मतलब आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अच्छा क्या लगता है, मैथमेटिक्स, ठीक। फिजिक्स या केमिस्ट्री। हाँ बेटा, कुछ और सर पूछना है? जो मतलब मैंने जब मैं पढ़ता था तब मैंने पहले एरोस्पेस का नाम सुना था, तो मुझे काफी अच्छी ब्रांच लगती थी। लेकिन मैंने अभी कट ऑफ देखा तो उससे लोअर ब्रांच मानते, तो ऐसा क्यों? ये हजम नहीं लोअर होता ब्रांच मुझे। मतलब क्या, किससे लोअर बेटा? मतलब सभी बोलते हैं कि वो लोअर ब्रांच है, उधर मत जाओ, स्कोप नहीं है। लेकिन हाँ मतलब हाँ, मुझे देखिए पर्सनली देखिए, लगता है कि हाँ, उसमें खूब बहुत वो मैं होना क्लियर चाहिए। कर देता हूँ आपको। एक होती है कोर ब्रांचेस और एक होती हैं सब ब्रांचेस। कोर ब्रांचेस मतलब कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल। सब ब्रांचेस मतलब मैकेनिकल की सब ब्रांचेस हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल की सब ब्रांचेस हो सकती हैं। जैसे मैकेनिकल की एरोस्पेस जो है मैकेनिकल की सब ब्रांच है, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल की सब ब्रांच है।
तो जो बीटेक अच्छा माना जाता है वो कोर में माना जाता है, बिकॉज उसके बाद आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। आइदर यू कैन, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल में आपने किया तो आप कंप्यूटर एरोस्पेस की तरफ जाना चाहते हैं, एरोस्पेस की तरफ जा सकते हैं। आप डिजाइन में जाना चाहते हैं, डिजाइन की तरफ जा सकते हैं। आप थर्मल में जाना चाहते हैं, थर्मल की तरफ जा सकते हैं। आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, वहां जा सकते हैं। अगर आप शुरुआत से ही एरोस्पेस करेंगे तो आपका जो व्यू है वो लिमिटेड हो जाता है। मीन फिर आप आगे एरोस्पेस में ही बढ़ेंगे, आप किसी दूसरे फील्ड में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए जो कोर ब्रांच है वो हायर जाता है कंपेयर टू जो सब कोर ब्रांचेस हैं। जैसे एरोस्पेस एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल की ब्रांच है, तो उसमें थोड़ा सा कम रैंक पे भी मिल जाता है क्योंकि वो कम प्रेफरेंस में होता है। बट इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। मतलब बस आपके पास ये होगा कि बाद में आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। हाँ। और उसमें एक ये भी चीज़ है कि जैसे अगर आपने, जैसे सर ने बताया कि मैकेनिकल अगर आपने किया तो आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, तो मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप अगर कोर ब्रांच में चले जाएंगे तो आप उसमें जाके फिर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल में जाके मैं एरोस्पेस के में कोर्सेज ले सकता हूँ, क्योंकि थर्ड और फोर्थ ईयर में आई गेस मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में आप इलेक्टिव्स ले सकते हैं। तो अगर आपको सच में इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे मुझे ये लगता है कि इस टाइम पे मतलब ट्वेल्थ के बाद, जस्ट ट्वेल्थ के बाद अपन इंटरेस्ट इतना अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपन। तो जैसे आप अगर अपने कॉलेज में 1 या 2 साल अगर आपने गुजारे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, मुझे थर्मोडायनेमिक्स में अगर इंटरेस्ट है तो मैं उसके ज़्यादा कोर्सेज ले सकता हूँ। अगर मुझे मतलब एरोस्पेस में इंटरेस्ट है तो मैं उसके ज़्यादा कोर्सेज ले सकता हूँ। और फिर अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ गया तो आप मास्टर्स लेवल भी कोर्सेज आप बीटेक में ही कर सकते हैं, जिसको हम ऑनर्स की डिग्री बोलते हैं। तो ऑनर्स की डिग्री इसके लिए आपको काम आ सकती है कि अगर आपको पर्टिकुलरली उस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसके कोर्सेस आप ले सकते हैं। तो मतलब इन माय ओपिनियन अगर अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप वो ब्रांच ले सकते हैं। और जब आप ये सब डिसिप्लिन लेते हो तो आपको जनरली ऐसा होता है कि मास्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेटलर्जिकल साइंस हो गया, जो मेटलर्जिकल साइंस एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, तो वो एक ऐसी ब्रांच है कि उसके बाद आपको मास्टर्स करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई गेस एरोस्पेस में भी सर मुझे लगता है कि मास्टर्स करने की ज़रूरत पड़ती ही होगी। पड़ेगा ही तो पड़ेगा। उसमें यस, कोर ब्रांचेस में वैसे ही मैकेनिकल में जॉब कम होती हैं और यस, एरोस्पेस में और भी कम होंगी, तो आपको जॉब तो नहीं मिलेगी पक्का। मतलब वो बहुत बहुत कम चांस है कि उस कोर में आपको बीटेक के बाद जॉब मिल पाए। तो मास्टर्स तो करना ही पड़ेगा आपको अगर आप यस, स्पेशलाइज्ड ब्रांच में जाते हैं तो। यस। ठीक है सौरभ? ओके। हाँ, और कुछ पूछना है बेटा किसी को? सर अभी कोरा पे कुछ लोग बोल रहे थे कि आप लोअर ब्रांच ले लो अच्छा आईआईटी में, फिर बाद में वो ब्रांच चेंज हो सकती है, तो क्या सही में वो ट्रू है? इसके लिए आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप डेप्सी की जैसे बात सोच कर रहे रहे हैं, मतलब डिपार्टमेंट चेंज की बात कर रहे यस, हैं। यस, तो उसके लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसा सोचिए कि आपको आईआईटी बॉम्बे में केमिस्ट्री में जाके आपको कंप्यूटर साइंस में चेंज करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर ये सोचे, तो आपके जैसे सोचने वाले ऑलमोस्ट सभी लोग रहेंगे जो केमिस्ट्री में आईआईटी बॉम्बे में केमिस्ट्री में जा रहे होंगे, क्योंकि सबको ब्रांच चेंज करके आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस लेना है। लेकिन वो डिपेंड इसके ऊपर करता है कि आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा सीजीपीए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मतलब अगर आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस की स्ट्रेंथ अगर 100 है, तो आई गेस 10% जो लोग हैं वही बस ब्रांच चेंज करके कंप्यूटर साइंस में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब 100 अगर कैपेसिटी है तो ऑलमोस्ट मतलब 10 लोग ही ऐड हो सकते हैं फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज करके। तो अभी जो मतलब बाकी के जो 1000 स्टूडेंट्स रहेंगे, मतलब केमिस्ट्री, मेटलर्जिकल साइंस, बाद में सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब में आपका सीजीपीए ज़्यादा होना चाहिए, सबसे हाई होना चाहिए। उसके बाद ही आप जाके कंप्यूटर साइंस में जाके बैठ सकते हैं। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है अगर आपको पता है कि आपका सीजीपीए 9.8 9.9 के ऊपर आने वाला है फर्स्ट ईयर के बाद, तब वो आप रिस्क ले सकते हैं। उसके अलावा मतलब ऐसा हो जाएगा कि इफ़ यू आर गोइंग देयर ओनली बिकॉज यू वांट टू चेंज द ब्रांच, देन वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मतलब चांस, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है वहां। यस, आपकी किस्मत भी मैटर करेगी क्योंकि यस, आपके जैसे ही उतने सारे बच्चे जो आपकी रैंक या आपके बेटर रैंक हैं वो आपसे यस, compete कर रहे होंगे फॉर बेटर सीजीपीए। तो इसलिए इट यस, इज वेरी वेरी रिस्की। डेप्सी यस, मारना मतलब डिपार्टमेंट चेंज मारना इज वेरी वेरी रिस्की। तो इसलिए यस, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि मैं ये, भरोसा बिल्कुल नहीं कर हाँ, सकते। कि ये मैं करूंगा ही करूंगा, हो ही जाएगा। आपकी तबीयत यस, खराब हो गई फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स के दौरान,
तो आपका किसी में भी सीजीपीए बिगड़ गया तो आपका पूरा का पूरा वो हो सकता है 9.8 आना था तो उससे 9.6 आ गया, तो फिर उतने में ही आपका फर्क पड़ जाएगा एक तरीके से। तो इसलिए ये बहुत रिस्की है डेप्सी के बारे में सोचना, तो उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो बेटर रहेगा कंपैरेटिवली। करेक्ट। अगर वो और कॉलेज में आप एंटर कर जाते हैं फिर उसके बाद सोचिए उसके बारे में, तो तब ठीक है, लेकिन पहले से सोच के कॉलेज में एंटर करना इज वेरी वेरी रिस्की। यस, और जनरली लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो मतलब बाकी सब लोगों से compete करना है। मतलब कुछ कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैं केमिस्ट्री में हूँ तो मैं केमिस्ट्री के लोगों के साथ ही compete करूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर कंप्यूटर साइंस में जाना है तो आपको बाकी की जो सब ब्रांचेस है, मतलब केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, उन सब लोगों से compete करके आपको कंप्यूटर साइंस में मतलब सीट लेनी पड़ेगी, जो बहुत ही मीन्स ज्यादा मतलब हो जाता है। हायरार्की जो है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल केमिकल करीब करीब साथ में यस रहते हैं। और यस तो फॉर एग्जांपल आपका बहुत लोअर ब्रांच है, बहुत लोअर मतलब ब्रांच है, जैसे फॉर एग्जांपल मेटलर्जी है, तो मेटलर्जी से कंप्यूटर साइंस में जाना विल बी डिफिकल्ट देन मेटलर्जी से सिविल में जाना। मेटलर्जी से सिविल में आप कंपैरेटिवली ज्यादा इजीली जा पाएंगे, और यस मेटलर्जी से कंप्यूटर साइंस में जाना विल बी मोर डिफिकल्ट बिकॉज कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल के भी बच्चे आपसे कम्पीट कर रहे होंगे, तो यस इसलिए हो सकता है आप मेटलर्जी से सिविल में चले जाएं इजीली कंपैरेटिवली, और या फिर मेटलर्जी से मैकेनिकल में चले जाएं, लेकिन मेटलर्जी से कंप्यूटर साइंस में जाना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। मुझे जितना याद है अपने कॉलेज के दौरान केवल एक स्टूडेंट था जो इतनी लोअर ब्रांच से कंप्यूटर साइंस में जा पाया था मेरे बैच के दौरान, तो उसने लेकिन उसका सीजीपीए 9.9 था, 9.9 के अराउंड सीजीपीए था, वो गया था, वो टेक्सटाइल ब्रांच में था, और टेक्सटाइल ब्रांच से वो कंप्यूटर साइंस में गया था, विच वाज वेरी वेरी रेयर। मतलब वो मेरे ईयर में हुआ था, उससे पहले भी नहीं हुआ था, उसके बाद भी 4 साल के दौरान नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे ईयर में हुआ था, विच इज वेरी वेरी रेयर। तो इसलिए आपको पूरा घिसना पड़ेगा अपने आप को तो जाके, इसलिए डेप्सी के बारे में बहुत ज्यादा सोचिए मत, ठीक है। करेक्ट। हाँ बेटा, कुछ और, कोई और क्वेश्चन? चलिए ठीक है, थैंक यू गौरव, यस सर, कोई थैंक यू फॉर प्रॉब्लम योर नहीं। टाइम। अगर किसी को भी मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे सर तो मतलब वो मुझे कांटेक्ट कर हाँ सकते हैं, क्योंकि नाउ दे इट्स लाइक इम्पोर्टेंट पॉइंट इम्पोर्टेंट टाइम फॉर देम। तो अगर हाँ हाँ अगर किसी को बिल्कुल। भी अगर डाउट है कि हाँ, अगर कोई भी रैम, कांटेक्ट करना चाहेगा तो मैं यस आपका व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वो यस सर, व्हाट्सएप करेंगे आप, ठीक है। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जी तो बाकी सर आप कैसे सर, मतलब मैं बढ़िया हूँ, बस बिल्कुल अच्छा चल रहा है। आप अभी औरंगाबाद में ही है सर? औरंगाबाद में ही हूँ जी। अच्छा अच्छा, ओके। तो अभी मतलब क्लासेस मतलब इन पर्सन चालू हो गई या मतलब ऑनलाइन ही है अभी भी? हाँ जस्ट मैंने स्टार्ट किया है ऑफलाइन, ये पीछे ये डिजिटल बोर्ड है ये, तो वो तो दिख ही रहा था सर शायद हाँ से। डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ आजकल, और अच्छा, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन चल रहा है, अभी हाइब्रिड चल रहा है। ओके। मीन्स बच्चे क्लास में भी बैठे होते हैं और जूम के थ्रू अच्छा, ऑनलाइन भी अटेंड करते हैं। ओके तो ओके। जो क्लास में आना चाहता है वो क्लास में बैठता है, जो घर से अटेंड करना चाहता है वो घर से अटेंड करता यस, अभी तो शायद से कोविड का इतना ज्यादा कोई मतलब परेशानी नहीं है है। सर हाँ शायद है तो से। नहीं, बट कोचिंग को परमिशन नहीं मिला एग्जैक्टली, स्कूल्स को अभी ओके, मिला है कुछ दिनों पहले, तो अच्छा, कोचिंग को अभी उन्होंने परमिशन एग्जैक्टली हाँ भी नहीं बोला है ना भी नहीं बोला है, तो इसलिए अच्छा, इसलिए चल रहा है, मतलब अभी फुल फ्लेजेड नहीं चल रहा है लेकिन चल रहा है। यस यस, अच्छा सर। सुन के अच्छा ठीक है। लगा सर, मतलब बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई तो मतलब हाँ बहुत हाँ अच्छा लगा सर। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपके ठीक है। पापा आए थे मिलने बीच में एक बार, अच्छा, हाँ 1-2 साल पहले की बात है, जब आप आई थिंक 4th ईयर में डिसीजन ले रहे थे यस एमटेक कहाँ से करना है, तो उसके बारे में बात करने आए थे। यस सर, ओके। ठीक है गौरव, ठीक है, यस सर, कभी औरंगाबाद आएंगे तो मिलना, ठीक है। जरूर सर, जरूर। जी, ठीक सर। थैंक यू ओके, भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक